अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक इन हेलो लाइफ एंड आप सबको रमज़ान मुबारक। तो आज की सहरी जो है वो हम बिल्कुल शॉर्ट करेंगे क्योंकि आज जनाब हमारी इफ्तारी होने वाली है, बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत मज़े वाली होने वाली है। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने फ्रेंड्स को, अपने जो इर्द-गिर्द हमारे रहने वाले लोग हैं उनको सर्व करना। आपको मेरी पिछली वीडियो से ही आइडिया हो गया होगा कि मैं जो है मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी फ्रेंड्स को कुछ को घर पे बुला रही हूँ इफ्तारी के लिए और कुछ को जो है जो मेरी बिल्कुल साथ रहने वाली नेबर्स हैं उनको मैं उनके घर भेजूँगी। तो आज बस सहरी को थोड़ा शॉर्ट ही रखते हैं और आज आपके साथ इफ्तारी का सारा जो प्रोसेस है वो मैं शेयर करूँगी। जी, तो बच्चे उठ गए थे सुबह 8 बजे तकरीबन, तो उठते ही बस मैंने उनको नाश्ता करवाया और साथ ही जो है ना मैंने अपनी इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी थी। ये है यहाँ पे मेरे पास इमली और ये मैंने पहली दफ़ा देखी है इस तरह की पैकिंग में, वरना मेरे पास हमेशा जो है ना वो दूसरे पैकेट्स की फ़ॉर्म में आती है। तो मुझे नहीं पता था कि इमली जो है ना वो इस तरह से पैक हुई होती है। जी, यहाँ पे बज रहे हैं तकरीबन सुबह के 10:15 और मैंने अभी से तैयारी शुरू कर दी है इफ्तारी की, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा करते-करते क्योंकि हम कोशिश तो करते हैं कि सिंपल ही रखें, लेकिन फिर भी जो है ना बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने अभी से स्टार्ट कर दी थी क्योंकि एंड पे फिर फ्राइंग वाला जो काम होता है ना वो बिल्कुल इफ्तारी के करीब करना होता है। तो उससे पहले बाकी की जो तैयारी है वो मुझे कंप्लीट करनी है। यहाँ पे मैंने चिकन निकाल के रख दिया था, सबसे पहले इसको डिफ्रोस्ट करना होता है, इसको थोड़ा-सा टाइम लगता है। मैं ओवन वगैरह में नहीं करती, मैं प्रेफ़र करती हूँ कि नेचुरली जो है ना वो रूम टेम्परेचर पे उसको मैं करूँ। और साथ में जो है ना मुझे बनानी थी इमली की चटनी और उसके साथ जो है ना मैंने ये अपने लिए साथ में रख दिए थे आलू वगैरह बॉयल करने के लिए। मैं जब किचन में आती हूँ ना तो उससे पहले मैं अपने माइंड में ना एक पूरा जिसे आप कह लें कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेती हूँ या एक पूरा एक मेरे माइंड में ना स्केच होता है कि मुझे क्या-क्या चीज़ करनी है और किस सीक्वेंस से करनी है। तो मैं फिर उसी सीक्वेंस से ना पैरेलल बहुत सारी चीज़ें चलाती रहती हूँ क्योंकि अगर एक-एक के ऊपर मैं फ़ोकस करूँ तो फिर टाइम इस तरह बहुत ज़्यादा लगता है और आपको पता है कि बच्चे अभी छोटे हैं तो फिर उनको भी बीच में टाइम देना होता है। इसलिए ना पहले से प्लानिंग सारी करके तो फिर मैं एट द सेम टाइम 3 से 4 चीज़ों को मैं लेके चल रही होती हूँ। तो यहाँ पे उस तरह के कुछ काम मैंने ऐसे स्टार्ट किया था कि जो चीज़ें जो है ना वो जल्दी हो सकती हैं, मतलब वो कि ख़राब नहीं होगी शाम तक, तो उनको फिर मैंने सुबह-सुबह जो है ना वो तैयार कर लिया था। और बच्चे जो है ना वो नाश्ता करके यहाँ बाहर चले गए थे। ये मैं इनको कहती हूँ कि बिल्कुल घर के सामने बैठ के खेलें ताकि मुझे नज़र भी आते रहें और मैं अपना साथ-साथ में जो है ना वो काम भी करती रहूँ। ये चटनी वाला काम असल में मैंने 1 दिन पहले करना था, फ्राइडे को करना था, लेकिन उस दिन मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही थी, स्नीज़िंग वग़ैरह, तो इसलिए जो है ना ये चटनी वाला काम भी मुझे आज करना पड़ रहा है। ये मेरी इमली क्योंकि ये मीठी लेके आए थे, स्वीट वाली थी, तो इसलिए मैंने इसमें कोई गुड़ या चीनी वग़ैरह ऐड नहीं की। जस्ट मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं और उसके साथ इसको थोड़ा-सा मज़ीद मीठा करने के लिए ना मैंने 4 से 5 डेट्स लेके तो उनका पेस्ट बना के उसमें डाल दिया था। तो इस तरह से जो है ना वो तैयारी सुबह-सुबह शुरू हो गई थी और शाम तक जो है ना इफ्तारी के टाइम तक जाके ये सारी चीज़ें कंप्लीट हुई थी। कहने के तो ये सिर्फ़ चटनी ही है लेकिन इन पे भी मेहनत पूरी लगती है। काफ़ी टाइम लग गया था मुझे इन 3 चटनी को तैयार करते हुए, एक ग्रीन वाली, एक इमली वाली और एक ये मैं स्पाइसी जो रेड वाली लाल मिर्चों वाली चटनी होती है ना वो तैयार कर रही थी। तो इसी दौरान जो है ना वो मेरी बेटी मेरे पास आई है और मुझे कहती है कि मेरा ब्लड निकल रहा है। ये देखिए ज़रा इसका ब्लड। किधर है? मुझे नज़र तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। हैंड पीछे करो, फिंगर पीछे करो। हाँ, ओके, चलो। नज़र आ रहा है? हाँ, बैंडेज लगाएँ? हाँ। ओके। काफ़ी बारीकी से देखने के बाद भी मुझे ना ब्लड नज़र नहीं आया, लेकिन वो स्टिल इंसिस्ट कर रही थी कि नहीं ब्लड है और मुझे बैंडेज लगानी है, तो मैंने उसको बैंडेज लगा दी क्योंकि मुझे काम करना था, तो इसलिए मैंने कहा बस जाओ जल्दी से, मैंने बैंडेज लगा के उसको वापस भेज दिया। तो यहाँ पे जो है ना फिर मैं अपनी वापस चटनियों की तरफ आ गई थी, चटनियों की तैयारी चल रही है। और ये जनाब रेडी हो गई है रेड वाली मिर्चों वाली जो चटनी होती है। मेरे पास यहाँ पे पेपरिका नहीं थी और फिर मैंने ज़हमत भी नहीं की मँगवाने की, मैंने कहा चलो ख़ैर इसको ऐसे ही चलाते हैं। अगर इसमें हम पेपरिका डालते तो इसका कलर बड़ा अच्छा आना था, रेड कलर, और ना ही मेरे पास जो है ना वो रेड फूड कलर था, तो इसलिए वो भी उसको भी मैंने ऐसे ही बस चला दिया। और यहाँ पे इमली वाली चटनी भी रेडी हो गई थी। जब ये ठंडी हो गई तो मैंने बस इसको ग्राइंड कर लिया ताकि ये एक अच्छा-सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाए, वरना वो जो उसका पल्प होता है ना वो एंड-एंड पे रह जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसको जो है ना कंटेनर में ये कंटेनर मेरे पास था जनाब टोमेटो पेस्ट का, नहीं इसमें था पिज़्ज़ा सॉस। तो पिज़्ज़ा सॉस हमने यूज़ ही नहीं किया, काफ़ी अर्सा पड़ा रहा तो ख़राब हो गया, फिर मैंने उसको गिरा दिया और बीइंग अ पाकिस्तानी फिर मैंने बॉटल को तो नहीं फेंकना था इसलिए मैंने उसमें जो है ना वो अपनी वॉश करके रख दिया था और फिर उसमें इमली की चटनी डाल दी, काम आ गई ये भी। साथ तो मुझे अपने लिए ये बनाने थे बड़े,
ये भी क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिसको आप बना के रख सकते हैं, ख़राब नहीं होती ये भी मैंने सुबह-सुबह ही बना के रख दिए थे। ये सिंपल मैं बनाती हूँ, दाल-चावल वाला जो है ना मज़ाक हम लोग नहीं करते, मैंने बस बेसन वाले बनाए थे। तो पहले मैंने 1 बाउल बनाया, मुझे लगा कि काफ़ी होंगे, लेकिन जब मैंने उनको काउंट किया तो वो टोटल 12 थे और जो लोग हमारे घर आ रहे थे वो तकरीबन 18 के करीब थे। तो फिर मैंने जो है ना 1 अदद और बाउल बनाया और फिर मैंने उनको भी दिया। अच्छा, जब मैं चटनियाँ बना रही थी ना तो साथ-साथ में ना मैंने थोड़ी बहुत कटिंग भी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें बनानी थी, तो उसके लिए मैंने ना थोड़ी बहुत साथ में जैसे प्याज़, टमाटर कुछ चीज़ें कट की और फिर अचानक से मुझे ख्याल आया कि ये काम मैं क्यों कर रही हूँ भई, जिसका काम उसको साझे। तो फिर मैंने हस्बैंड को बुलाया कि अब आप आएँ और प्लीज़ अपने बाबरकत हाथों से जल्दी से मुझे कटिंग करके दें, क्योंकि बहुत सारे काम हैं और ये अपना कुछ ऑफ़िस का पहले काम कर रहे थे, तो मैंने कहा तब तक मैं स्टार्ट करती हूँ, फिर आप आ जाना। तो इन्होंने अपना काम फ़िनिश किया और फिर ये मेरे पास आए और इनकी माशाल्लाह स्पीड बड़ी अच्छी है कटिंग की। तो इन्होंने जो है ना वो जल्दी से सारी कटिंग कर दी और साथ में आज मैंने इनके ज़िम्मे लगाया था कि आपने बनानी है बिरयानी, क्योंकि मेरे जो काम है ना वो छोटे-छोटे करने वाले हैं और उन पे लेकिन टाइम बहुत लग जाता है। तो ये फिर साथ में इन्होंने अपने लिए वो बिरयानी बनानी शुरू की और साथ ही जो है ना वो फ्रूट्स भी कट करना शुरू कर दिए फ्रूट चाट के लिए, क्योंकि मुझे जो है ना दही बड़े और चना चाट इस तरह की सारी चीज़ें और फिर उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, जिस दिन मेहमानों ने घर में आना होता है, वो सफाई वाला भी होता है। तो मुझे जो है ना वो सफाई भी करनी थी सारी अच्छे से, ऑल्दो हमारा हाउस बॉय आता है तो वो अच्छे से कर जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि हम सारा दिन कुकिंग करते रहे तो कुछ ना कुछ गिरता रहा और फिर बच्चे भी थे, तो मैंने जो है ना वो अपना 1 घंटा जो है ना वो सफाई के लिए रखा हुआ था कि मुझे 1 घंटा पूरा चाहिए सफाई करने के लिए और फिर साथ में जो है ना मुझे बाकी प्रिपरेशन जैसे बर्तन वगैरह निकालना और सारी चीज़ों को जो है ना वो डिशेज़ वो सारी चीज़ों को है ना सर्विंग डिशेज़ में डाल के तो उनको फिर डाइनिंग टेबल पे सेट करना, वो सारी चीज़ें मेरी थी और मेरे ज़िम्मे भी थी और इसलिए जो है ना वो मैंने इनको फिर कटिंग पे लगा दिया। मैंने कहा आप जल्दी-जल्दी से ये करते जाएँ सारे काम और साथ में ये था क्योंकि यूजुअली जब भी हम दावत करते हैं ना अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं तो मैं डाइनिंग टेबल लगाती हूँ बाहर, जो हमारा डाइनिंग हॉल है उसके बाहर और वहाँ पे एक तरफ जो है ना मेल क्योंकि यहाँ पे बैठे होते हैं डाइनिंग रूम में और हम फीमेल जो है ना पीछे बेडरूम में होती हैं, तो मैं इधर ही डाइनिंग टेबल के ऊपर सब कुछ लगा देती हूँ और फिर जो है ना पहले मेल ले लेते हैं फिर हम फीमेल आके ले लेती हैं, इस तरह से बड़े अच्छे से मैनेज हो जाता है क्योंकि चीज़ों को जो है ना वो आप एक ही बर्तन में डाल के रख सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि रमज़ान था तो दोनों को हमें फीमेल्स को भी और मेल को भी एट द सेम टाइम सर्व करना था और ये देखें मेरे मास्टर शेफ़ जो है ना वो बना रहे हैं बिरयानी। तो इसलिए मैंने हर चीज़ को जो है ना वो इस दफ़ा मुझे हर चीज़ के लिए 2-2 बाउल बनाने थे, फीमेल के लिए सेपरेट और मेल के लिए सेपरेट। तो उसके लिए मुझे डिशेज़ का अरेंज करना, बाउल वो सारी चीज़ें जो है ना वो प्लानिंग वो मेरे ज़िम्मे थी। तो यहाँ पे जो है ना मैंने इनको कहा कि बस भई आज आपने पूरी बिरयानी बनानी है, आज मैं आपकी इसमें हेल्प नहीं करने वाली, क्योंकि मेरे बहुत सारे काम थे जो मुझे निपटाने थे अकेले ही, उसमें ये मेरी हेल्प नहीं कर सकते थे क्योंकि आपको पता है मर्दों को ऐसी चीज़ों का नहीं पता होता, कि कौन-सी चीज़ किस चीज़ में किस डिश में डालनी है। तो फिर जो है ना लेकिन मैंने ये काम किया था, मैंने इनसे कहा था कि आप फिर भी मुझे डाइनिंग टेबल बाहर निकाल दें। मैं वहाँ पे एंड पे मैं आपको दिखाऊँगी भी सही कि वहाँ पे ना बड़ा ईज़ी रह जाता है फिर क्योंकि किचन वैसे हमारी फैमिली के लिए तो इनफ है, लेकिन जब इस तरह से हमें दावतें करनी होती है ना, तो फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं और शेल्फ़ जो है ना वो छोटा पड़ जाता है। तो जो चीज़ें मेरी बनती जा रही थी, उन सबको मैं उठा-उठा के तुम्हारे डाइनिंग टेबल पे रखती जा रही थी ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या-क्या रेडी हो गया है और क्या मुझे करना है अभी। आज यहाँ पे हमारे पास 15वाँ रोज़ा था और पहले दिन ऐसा था कि हमारे किचन में जो है ना कोई इस तरह की चीज़ बन रही थी, वरना पहले पहले 14 रोज़े तक हमने कोई सालन या राइस कोई भी ऐसी चीज़ जो है ना वो अपने लिए नहीं बनती थी। बच्चों के लिए मैं बनाती रहती थी बीच में थोड़ा बहुत, कभी राइस बना दिया, कभी उनको पास्ता बना दिया, इस तरह की चीज़। लेकिन हम क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि हम इस दफ़ा जो है ना वो फुल डाइट कॉन्शियस हुए हैं, तो कोई इस तरह की चीज़ का सालन वगैरह भी नहीं बनाया था और ना ही कोई पकौड़े, समोसे इस तरह की कोई भी फ्राइड चीज़। लेकिन आज जो है ना वो सारी डाइटिंग जो है ऊपर-नीचे होने वाली थी, क्योंकि आज बिरयानी भी बन रही थी और कुछ फ्राइड आइटम्स भी थी। वो सारी मैंने ना आपको एंड पे दिखाती हूँ। ये देखिए इस बिरयानी का कलर कितना मज़े का लग रहा है। इनकी डेकोरेशन बड़ी अच्छी है। ये जब किचन में खड़े होते हैं ना मेरे पास, तो फिर मुझे जो-जो चीज़ें कट करवानी होती है ना, मैं आराम से आके ना साइड पे इनके पास रखती जाती हूँ और ये उठा-उठा के कट करते जाती हैं। क्योंकि इनकी स्पीड बहुत अच्छी है, बहुत जल्दी से कट कर लेते हैं और मुझे ये काम बहुत मुश्किल लगता है। ऑल्दो मुझे अब कटिंग करनी आ गई है चॉपिंग बोर्ड के ऊपर, लेकिन स्टिल मैं जो है ना प्रेफ़र करती हूँ कि ये मुझे कट कर दें। क्योंकि ये जो चीज़ मैं 5 मिनट में कट करती हूँ, तो ये उसको 2 मिनट में कट करके मुझे दे देते हैं। और मैं जो है ना तब तक अपने बाकी काम निपटा लेती हूँ। बड़ी आसानी हो जाती है इस तरह से ना। तो बीच में जो है ना ये मैं दही बड़े वगैरह सारे रेडी किए थे, लेकिन उसको मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था। अब तकरीबन यहाँ पे 4 बज चुके थे
और मुझे अपने नेबर्स को भी भेजनी थी इफ्तारी, तो उनकी मैंने इस तरह से रेडी की थी। सबके लिए इसी तरह से ये बॉक्स में मैंने बिरयानी पैक की, फिर पकौड़े रखे, चना चाट, फ्रूट चाट और 2 से 3 खजूरें सबके लिए। तो 3 नेबर्स को मैंने आज भेजनी थी, मेरे प्लान में ये था, तो उन तीनों को मैंने इस तरह से जो है ना वो पैक करके तो मैंने अपनी बेटी को दी कि जवाब दिया उनको। और ये जनाब यहाँ पे बाकी की चीज़ें हमने सारी रेडी कर ली थी। यहाँ पे अब रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं था क्योंकि बहुत टाइम शॉर्ट था, इफ्तारी का बिल्कुल टाइम हो गया था और कुछ हमारे गेस्ट आ भी चुके थे, तो फिर मुझे जो है ना वो जल्दी-जल्दी में सारी चीज़ें सेट करनी पड़ रही थी। और डाइनिंग टेबल बिल्कुल हमारा जो है ना वो मेन गेट के पास था, तो लोग आ जा रहे थे, इसलिए मैं रिकॉर्ड भी ज़्यादा नहीं कर पाई। तो ये थी हमारी आज की इफ्तारी की डिशेज़ सारी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा हमारा इफ्तार मेन्यू और इंशाल्लाह अब आपसे मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।